अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जिस तरह से आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने आपको बताया था कि हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ कंडीशंस बताई थी जो कि आपने याद भी कर ली होंगी। क्या थी वो? पेज नंबर 19 का बेटा, आई थिंक सो आपकी बुक का, जिसके ऊपर ये 4 कंडीशन मेंशन थी। जल्दी से जरा उसको गो थ्रू कर दें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसका मतलब उसके रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स होंगे रेशनल एंड इक्वल। और नंबर 4 सर हमने बात की थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 होगा तो रूट्स की जो नेचर होगी बेटा वो क्या होगी? इमेजिनरी होगी। तो आज हम बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ जी, x² - 23x + 120 = 0। क्या कर रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसके क्वेश्चन की जगह हेडिंग पढ़िएगा सब लोग कि जी कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं? इसकी नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट बल्कि उसने कहा हुआ है नेचर डिस्कस करें इसकी। फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा नेचर किस तरह से फाइंड की जा सकती है? अभी लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और उस आंसर से डिसाइड करेंगे कि ये इसकी जो नेचर है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जी x² - 23x + 120 को सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। x का कोएफिशिएंट भी नजर आ रहा है? नो। सो कौन हो गया सर? 1 होगा। अंडरस्टूड है। तो a की वैल्यू कौन आ गई सर? 1। x का कोएफिशिएंट -23 है तो उसे b कह देंगे और c की वैल्यू कौन आ जाएगी बेटा? 120। c कौन आ गया सर? 120। तो देखिए ये हमारे पास आ गई a की और c की वैल्यूज। अब हम जानते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b² - 4ac इक्वल। सर इसमें जरा वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू बेटा -23 इसका स्क्वायर -4, a वैल्यू कितनी है? 1 और c वैल्यू कितनी है बेटा? 120। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर चुके हैं जी। क्या आ गया हमारे पास इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर? -23 का बेटा जो स्क्वायर होता है वो होता है 529। कौन होता है जी? 529। और 120 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाता होता है 480। और 529 में से जब 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 49। क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया? 49। क्या ये आंसर ग्रेटर देन 0 नहीं? यस सर, ये तो सर आंसर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? और दूसरी चीज ये भी आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर ये 49 ग्रेटर देन 0 तो है, प्लस ये 49 परफेक्ट स्क्वायर भी है क्योंकि ये 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज discriminant is positive and perfect square, so क्या होगा सर? So the roots are rational and unequal। ये बेटा फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है इसके ऊपर। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके रूट्स जो होंगे वो हमेशा रैशनल और अनइक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे बेटा? रैशनल और अनइक्वल। लेकिन सर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थी फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देन उसने कहा कि आप इसको वेरीफाई भी करो। सर चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में बात की थी कि सर हम तो इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया करेंगे, लेकिन सर इसने इस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन इसलिए इसमें रखा है यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से
स्टूडेंट जरा मेंटली तौर पे जरा सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ वाकई ये जो चार कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल ट्रू है, हमें इसके प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इन चार कंडीशंस पे बिलीव कर सकते हैं और हम इनको यूज करते हुए नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सर इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हाँ जी क्या हमने ये जो बात अभी की है क्या ये ठीक भी है या नहीं, तो हम वो हेडिंग इसकी बनाएंगे वेरिफिकेशन की और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे x² - 23x + 120 और अब इसे सॉल्व करेंगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में और चेक करें कि क्या इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो रैशनल और अनइक्वली, यानी कि दोनों रूट्स रैशनली आ रहे हैं या नहीं, और दोनों अनइक्वल है या इक्वल है, अनइक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये कंडीशन तो ये कह रही थी कि अनइक्वल होनी चाहिए। देखते हैं कि अनइक्वल आते हैं कि नहीं, तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं कि x = -b ± b² - 4ac/2a। अब देखो वैल्यूज तो पुट करनी है आपने, वैल्यूज आपको पता है वही हमने जो भी पहले कंपेयर करके निकाली है a b और c को इधर पुट कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा x = b की जगह पे बेटा -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी थी बेटा -23 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120 और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा 2 * a यानी कि 2 * 1। ठीक है, तो ले बेटा आपके पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि माइनस माइनस प्लस का 23 प्लस माइनस 529 - 480। स्टूडेंट भी कहते हैं सर यहाँ पर ये चीज तो वही आ रही है जो वहां पर सॉल्व की, तो इसे डायरेक्ट ना लिख दें, तो आप बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट बेटा कौन होता है 7। बारह मैं इसे डिटेल में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो x = 23 + 7 डिवाइडेड बाय 2, x = 23 - 7 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 23 + 7 मेरे को आंसर कौन आएगा 30 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो बेटा आंसर कौन आ जाएगा 15। और जरा साथ ही साथ किसी ने रिवाइज जरा सोचना शुरू कर दें कि क्या 15 एक रैशनल नंबर है ही नहीं। 23 में से बेटा जब आप 7 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर कौन आ जाएगा 16 और 16 को आप पे क्या करते हैं डिवाइड, तो आपके पास x का आंसर कौन आ जाएगा 8। और देख लीजिए क्या 8 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, 15 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो कौन है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि हर एक नंबर का क्या होता है डिवाइजर। ठीक है, और फैक्टर भी होता है, अगर ये 1 इसका डिवाइजर है 1 इसका भी डिवाइजर है तो ये प्योर फॉर्म में लिखा जा सकता है नंबर, तो डेफिनेटली ये नंबर जो हमारे पास 15 और 8 आ रहा है ये रैशनल है। और ये दोनों आंसर आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर अनइक्वल, तो हमारे पास वेरिफिकेशन जब हमने की तो हमने वेरीफाई कर लिया कि वाकई इसके जो रूट्स हैं वो क्या है रैशनल एंड अनइक्वल है। तो आप एट स्टेटमेंट लिख दोगे एविडेंटली, क्या लिखोगे आप एविडेंटली इसलिए आप लिखेंगे क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके हैं, सिर्फ हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो एविडेंटली the roots are rational and unequal। हमने ये प्रूव कर दिया कि वाकई जो हमने कंडीशन के थ्रू बात की थी वो बिल्कुल ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके सामने। आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आपने पूरे अटेम्प्ट करने हैं और उन्हीं 4 कंडीशंस के ऊपर ये बेस करेंगे और आपने इसके थ्रू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।